बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज जो है हम चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन का 5th लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर 4 से जो है वो रिलेट करता है, जिसमें हमने मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस और फिर मोल को डिस्कस करा था। जी, आज जो हमारा लेक्चर है वो मोल के कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मोल। किसी भी सब्सटेंस में आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं, अगर वो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन के, जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, उसका एटॉमिक मास होता है 12। तो 12 ग्राम एटॉमिक मास यूनिट, 12 ग्राम उसका मोलर मास। तो एक मोल में आपके पास कितने ग्राम्स होंगे भाई? 12 ग्राम्स होंगे या 12 एटॉमिक मास यूनिट होंगे। और उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 का मतलब, क्योंकि मैंने आपको बताया था आइसोटोप्स होते हैं, जो कि हम इसी चैप्टर में लास्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में लास्ट में डिस्कस करेंगे। 6.02 एक्सपोनेंट 23 ये एवोगाड्रोज नंबर का कहलाया जाता है। एवोगाड्रोज नंबर क्या है? इस एवोगाड्रो साहब ने ये बात कही थी कि किसी भी एलिमेंट्स, कंपाउंड या मॉलिक्यूल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स, एटम्स या आइंस मौजूद होते हैं किसी भी 1 मोल एटम, मॉलिक्यूल या फिर आइन में। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ मास एंड मोल। आपके पास मास एंड मोल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हैं। सबसे पहले हम जो है मोल्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास मोल का फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा। नंबर ऑफ मोल्स उसको डिनोट करते हैं एन से। मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम में होना चाहिए, और मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, ये आपके पास कोई से भी आपका कंपाउंड होगा, वो उसका आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर आपको इसी फॉर्मूले से मास मालूम करना है, मोल्स आपके पास गिवन हो, तो ये मोलर मास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसी क्वेश्चन के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखिएगा ज़रा, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या फॉर्म, इस तरह मास ऑफ सब्सटेंस बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो इससे आप जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले से मास ऑफ सब्सटेंस भी मालूम कर सकते हैं। जी, ये आपके पास फॉर्मूले आ गए हैं। तो अब जो है वो इसको अपनी कॉपी में चाहें तो लिख लें। फिर हम जो है वो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आपके पास न्यूमेरिकल है, बुक की एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल है, आपके पास बुक में मौजूद होगी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो आपका फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ सब्सटेंस और मोलर मास, यही आपका डाटा बनेगा। जैसे ही आप कोई फार्मूला याद करते हैं, वही फार्मूला आपका डाटा होता है। आप लोगों ने क्लास 8 में भी न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे। तो डाटा में सबसे पहले क्या चीज़ आ गई? नंबर ऑफ मोल्स। आपको कैलकुलेट करने हैं तो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं। गिवन मास कितना है आपके पास? 100 ग्राम। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया था मास ऑफ सब्सटेंस किस में गिवन होगा बेटा? ग्राम में। तो मैंने यहाँ से जो है वो अंदाज़ा लगाया कि मेरे पास जो मास होगा वो कौन से यूनिट में होगा भाई? ग्राम में। तो इसलिए ये जो 100 ग्राम है ये मेरे पास मास है। तो गिवन मास कितना है भाई? 100 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है स्टूडेंट्स? 16 होता है। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके अगर आपको दिखा सकें, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, 12 कार्बन का प्लस एक ऑक्सीजन बराबर होता है 16 के। यहाँ पे कितने हैं भाई? यहाँ पे 2 हैं। तो कितने हो गए भाई? 12 प्लस 16 टू ज़ा 32। तो टोटल आपके पास कितना आ गया भाई? 44। जी स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से इन्होंने ये वैल्यू लिखी है। अब हमने फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO2।
आपने ऊपर मोलर मास लिखा 100 और नीचे जो है वो आपके मास लिखा 100 और मोलर मास नीचे जो आपने कैलकुलेट करा था इस तरीके से 44, 100 डिवाइडेड बाई 44 2.27। स्टूडेंट्स हम मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसीलिए हम आखिर में लिखेंगे MOL मोल। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट होता है मोल, जैसे कि मास का यूनिट होता है ग्राम, ठीक है, मोलर मास का भी यूनिट ग्राम होता है, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ सोडियम। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास कंपाउंड नहीं एक एलिमेंट दिया हुआ है, आपको सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं 50 ग्राम में कितने होते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, गिवन मास कितना दिया हुआ था 50 ग्राम, और आपके पास सोडियम का एटॉमिक मास जो कि आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा आपकी बुक में पेज नंबर 64 में, तो वहाँ से आप मालूम कर सकते हैं। नंबर मोलर मास 23 था, यहाँ पर आपके पास एक एलिमेंट था, कंपाउंड नहीं था, तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 50 डिवाइडेड बाई 23 आपके पास 2.173 मोल आंसर आ गया। इसके बाद आपके पास प्रॉब्लम 3 है, व्हाट इज़ द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। बेटा अब जो है वो क्या मालूम करने के लिए पूछ रहे हैं, मास। तो मास का फॉर्मूला क्या था, पिछले स्लाइड में देख लेते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। जब आपसे मास ऑफ सब्सटेंस पूछेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास गिवन देंगे। तो अब इधर देखिएगा ज़रा, व्हाट इज़ द मास ऑफ 10 मोल्स, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए भाई 10 आ गए, नंबर ऑफ मोल्स 10। और एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है या एटॉमिक मास, जो कि पीरियोडिक टेबल आपकी बुक में पेज नंबर 64 है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका 27 जो है वो एटॉमिक मास यूनिट होता है। यहाँ पे हम मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसलिए हम ग्राम ले रहे हैं। तो 10 आपके पास मोल्स आ गए, मोलर मास आपके पास 27 आ गया, जो कि पीरियोडिक टेबल आपकी बुक में है पेज नंबर 64 में, वहाँ से आप देख सकते हैं। फार्मूला था आपके पास नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स 10 थे, मोलर मास 27 था, 10 मल्टीप्लाई बाय 27 270। आपके पास मास का यूनिट क्या था जी, यहाँ पे मास का यूनिट था ग्राम, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्राम्स। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए। ये न्यूमेरिकल आपकी जो है वो बोर्ड में पूछा जाता है, और अगर आप लोगों के पास 5 ईयर या 10 ईयर होगी तो आप उसमें से भी मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम मज़ीद एग्जांपल्स को देख लेते हैं बुक की। प्रॉब्लम नंबर 4, व्हाट इज़ द मास ऑफ 20 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। अच्छा जी, प्रॉब्लम 5 जो है वो नेक्स्ट टॉपिक से रिलेट कर रही है, क्योंकि मैंने जो है वो स्कैन की हुई थी बुक, तो जिसकी वजह से जो है वो मैं इसको क्रॉप नहीं कर सका। अच्छा, प्रॉब्लम 4 तक ही इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम 5 जो है वो आपके नेक्स्ट टॉपिक से रिलेट करता है, जो कि एवोगैड्रोस नंबर है, जिसमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे। तो आप व्हाट इज़ द मास, इसमें भी वही पूछा है, मास आपको मालूम करना है 20 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे 20, और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक कार्बन 12 के बराबर होता है, एक ऑक्सीजन 16 के, यहाँ पर 2 था, तो 16 2 32, 12 प्लस 32 44। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देंगे। इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया, आप लोग अपनी कॉपी में कैलकुलेट करके ही लिखेंगे जी। 44 आ गया, 20 मल्टीप्लाई बाय 44 880, और मास का यूनिट था ग्राम। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको जो है वो मोल्स और मास का जो रिलेशनशिप है, जो एक ही फार्मूले से, नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूले से ही हमने ड्राइव करे 2 फार्मूले, और उसमें हमने कैलकुलेशन सीखी और मोल्स को डिस्कस करा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि किसी भी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ एलिमेंट में 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं। 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स को कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ये बात एवोगैड्रोस ने कही थी, तो इससे रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो है, उसको देख लेते हैं। जी, किसी भी 1 मोल में 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स, एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, चाहे वो कार्बन हो, एक एलिमेंट हो, एक कंपाउंड हो, या फिर आपके पास एक मॉलिक्यूल ही क्यों ना हो, या वाटर का मॉलिक्यूल H2O ही क्यों ना हो। जी, प्योर गोल्ड की एग्जांपल आपने देखी थी लास्ट लेक्चर में।
ये दोनों एग्जांपल्स आपने पिछले लेक्चर्स में देखी थी, ये उसी लेक्चर का पार्ट 2 है। जी, मैंने आपको मोल की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में भी कई मरतबा रिपीट करी और इस लेक्चर में फिर से बता देता हूँ। मोल क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। जैसे कार्बन के 12, जो कार्बन 12 है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल होते हैं? कितने भाई? एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। 12 ग्राम्स में आपके पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे? सेम उतने ही दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड में आपके पास उसके मोलर मास के जो एटॉमिक मास होगा सेम उसका मोलर मास होगा, और जितना मोलर मास होगा वो एक मोल का होगा। और एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23। जी, मैंने आपको बताया था कि कार्बन 12 का मतलब है कार्बन के, जैसे अल्लाह ताला ने दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग, जैसे कि हम सुनते हैं कि एक शक्ल के 7 लोग दुनिया में मौजूद हैं, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने एलिमेंट्स के भी जो है वो आइसोटोप्स बनाए हैं, जुड़वा बनाए हैं, तुड़वा बनाए हैं। अब जुड़वा तुड़वा क्या होता है भाई? इसमें आपके पास, इसे हम कहते हैं आइसोटोप्स, जिसमें आपके पास, जो कि आप चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कार्बन से रिलेटेड कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है, जो कार्बन ही होता है, लेकिन उनके अंदर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आइसोटोप्स फॉर्म करते हैं। जी, यहाँ पर इन्होंने एक बात कही कि कार्बन 12 को ही हमने स्टैंडर्ड क्यों लिया, बार बार कार्बन 12 से ही सब चीज़ों को कंपेयर क्यों कराया जा रहा है, तो उसकी वजह क्या है? जी, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस डेफिनेशन को अगर आप ब्रेक करके समझें तो आपके लिए आसानी होगी। सेम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स, एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। जितने आपके पास 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होंगे, उतने ही आपके पास दूसरे एलिमेंट्स में भी होने ही चाहिए। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक मोल में होंगे, उतने ही 1 मोल ऑफ एटम्स मौजूद होंगे कार्बन 12 में। इसलिए इसको स्टैंडर्ड के तौर पर हमने लिया हुआ है। जी, अभी आपको ये और एग्जांपल्स से समझाया जाएगा। जी, अब ये देखिए कि आपके पास एक मोल गोल्ड में 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं, और कार्बन में भी उतने ही मौजूद होते हैं, वाटर में भी उतने ही होंगे। जी, सेम वाटर के मॉलिक्यूल में भी इतने होंगे। कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है। जी, अब जो है वो आपसे मैंने आपको बताया था कि ये जो 6.02 एक्सपोनेंट 23 है, ये किस जो है वो केमिस्ट ने ये सारा काम करा था बेटा? ये सारा का सारा काम करा था एवोगैड्रोज ने। इसे एवोगैड्रोज नंबर कहा जाता है। और ये स्क्रीन पे आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये स्केच है
एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रो की। जी जी, ये कह रहे हैं कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 जो ये नंबर है, ये क्वांटिटी को जो है वो बताता है। किसी भी मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स मौजूद होते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि भाई 1 डज़न, तो आपके जहन में फ़ौरन आएगा क्या भाई, 12, क्योंकि 1 डज़न में जो है आपके पास 12 चीज़ें होती हैं, 12 एग्स, 12 बनानास। तो 1 डज़न जो है वो, अच्छा 1 kg 1000 ग्राम, तो ये एक क्वांटिटी है। इसी तरीके से 1 पेयर की बात करूँ तो 1 पेयर में आपके पास 2 चीज़ें आती हैं, उसके अंदर दो जो है वो चीज़ें ऐड हुई हुई होती हैं। इसी तरीके से 1 डज़न में 12 होती हैं, 1 किलोग्राम में 1000 होती हैं। जी, अब मुझे बताइए कि अगर हम शॉप पे जाएँ और उसको जाके बोलें कि हमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स दे दें, तो वो क्या जो है वो कहेंगे? जी, ये कोई मसला तो नहीं है, लेकिन मसला ये यहाँ पर होगा कि वो इतने सारे चॉकलेट्स किस तरीके से रखेंगी और पैक करके किस तरीके से हमें देंगे। ये क्वांट जी, ये क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि अगर हम इस नंबर को डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, तो फिर हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, या इसका कॉन्सेप्ट हमें क्यों दिया जा रहा है। जी, ये हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि जब कल को हम कोई केमिस्ट की जो है वो डिग्री हासिल करें या केमिस्ट बनना चाहें, तो हम और हम जो है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर ये हमारी काम आएगा। जी, अब मुझे बताइए कि 1 मोल ऑफ प्योर गोल्ड के अंदर कितना मास होता है। कार्बन का तो 12 होता है, तो गोल्ड का कितना होगा, क्या 12 होगा? क्योंकि 12 तो कार्बन का है, गोल्ड का जो है वो आपके पास मोलर मास तो डिफरेंट होगा, या एटॉमिक मास तो डिफरेंट होगा। नंबर ऑफ एटम्स दोनों केसेस में सेम होंगे, 1 मोल के। 1 मोल प्योर गोल्ड का ले लूँ, 1 मोल कार्बन का ले लूँ, 1 मोल वाटर का ले लूँ, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे, लेकिन मास अलग अलग होगा। दोनों के अंदर मास, दोनों का मास डिफरेंट होगा। जी, गोल्ड का जो एटॉमिक मास है वो 196.97 AMU, और अगर मोलर मास देखें तो ग्राम है, 196.97 ग्राम। और कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट 12 है, और उसका मोलर मास भी 12 है। जी, सेम इसमें यही होंगे, 6.02। जी, इसका जो आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर में
6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन उसका जो मास है, उस वाटर को जो मास है वो 12 ग्राम नहीं होगा, क्योंकि 12 ग्राम जो है वो किसका मास है भाई, वो तो कार्बन का है। इसका हाइड्रोजन का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का। जी, वाटर का एटॉमिक मास या मोलर मास जो होता है वो 18 ग्राम या 18 AMU होता है। जी, अब हम इन सब का जो है वो अगर एक एक मोल की इनके अंदर ये पता करेंगे, सबके हमारे पास 1 मोल है, तो मुझे बताइए सबके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल सेम होंगे या नहीं होंगे। सबके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल सेम होंगे, पर सबका मास डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास। जी, सबका मास अलग अलग डिफरेंट। जी, इन एटम्स को जिन मासेस ने बनाया है, एटम किससे मिलके बनते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। उनकी जो क्वांटिटीज़ होंगी वो इस एटम के जो गोल्ड है, सिल्वर है या फिर कॉपर है, उसके मास को बताएंगी, उसके मास को डिफाइन करेंगी कि कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो उसके मास उस पर डिपेंड करता है। जी, उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको जो है ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, मोल और मोल के न्यूमेरिकल्स। और अब जो है आज का आपका असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या है, आपको जितने भी मोल्स के न्यूमेरिकल्स हैं इसकी प्रैक्टिस करनी है, नंबर ऑफ मोल्स की, और जिसमें हमने मास भी मालूम करा, वो दोनों फार्मूले से आपके जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको यहाँ पे बुक की एग्जांपल्स थी वो मैंने जो आपको यहाँ पे दिखाई, समझाई, आपको इसकी घर पे प्रैक्टिस करनी है। और फिर आपको कुछ भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो फिर आप डिस्कशन के सेशन में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।